शिला सेतु का 34 मीटर हिस्सा गंगा में समाया। ये पुल नहीं गिरा है, ये विश्वास गिरा है, और ये विश्वास रात में ही गिरा है। 12:50 पर 133 के पास के पुल का हिस्सा गिर जाता है, गंगा में समा जाता है। ये कोई छोटी सी घटना नहीं है। आप सोचिए कि इतने बड़े पुल का हिस्सा गिर जाता है, आवागमन उस वक्त ये ऊपर वाले का कितना बड़ा करम रहा होगा कि कोई हताहत नहीं होता है। मगर इतने बड़े पुल का हिस्सा गिर जाता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, सवाल है सरकार से, अधिकारियों से, कि आखिर लापरवाही क्यों होती है। बार बार मेंटेनेंस, बार बार तमाम चीजें। 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इसका उद्घाटन किया था। कल तेजस्वी यादव का एक ट्वीट भी आता है कि भ्रष्टाचार के हत्थे या पुल चढ़ गया। मगर सवाल है कि भ्रष्टाचार के हत्थे पुल चढ़ गया, किसने क्या किया, किसने बनाया और किसकी जवाबदेही थी। मालूम होता है कि सरकार की नींव टूटती है, और हर वक्त ये हादसों के बाद ही सरकार की नींव टूटती रही है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश भर में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके बाद ही सरकार जागती है, और उसके बाद किसी एक व्यक्ति के ऊपर गाज गिर जाता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं साकेत कुमार, इनको निलंबित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि भाई इनके जो काम में है वो लापरवाही थी। और ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ साकेत कुमार को ही पता हो कि पुल जो है मेंटेनेंस के हिसाब से ठीक नहीं है। बड़े बड़े आला अधिकारियों को भी पता रहा होगा, सभी लोग जानते होंगे, विभाग जानता होगा, मगर गाज किसी एक पर गिरना है क्योंकि पब्लिक फिर ये पूछ ना बैठे कि आखिर सरकार क्या कर रही थी। सरकार ने तो कर दिया, हाई लेवल मीटिंग हो गई, मुख्यमंत्री ने मीटिंग कर लिया है, कहा है कि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, दिशा निर्देश दिए गए, सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। और ये जो स्क्रिप्ट होता है ये आपको भी पता है कि पहले से तैयार हो जाता है। अब बात एक छोटी सी घटना की नहीं है, बात है कि हम विश्वास के साथ क्या कर रहे हैं। क्या ये राष्ट्र निर्माण के लिए हम तेजी से आगे बढ़ते हैं या खुद के निर्माण के लिए तेजी से नीचे आते हैं। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल है कि आप याद कीजिए, अंग्रेजों के शासन के बाद भी हम आज मजबूती के साथ कहते हैं कि अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल आज भी खड़ा है। मतलब उनके जाने के बाद भी हम उनके कंस्ट्रक्शंस को लेकर, उनके निर्माण को लेकर उंगली नहीं उठा पाते हैं। तो अब आप सोचिए कि सिटीजन्स के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंग्रेज तब कितने कॉन्शियस रहे होंगे। हालांकि भारत पे राज किया, फिर भी जो कुछ भी बनाया वो इतना मजबूत बनाया, इतना मजबूत बनाया कि आज उसका उदाहरण हम देखते हैं। ये होती है अपने देश और अपने इकोनॉमी और अपने बनाए हुए कार्यों के प्रति ईमानदार होना। और यही मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी वजह रह रही है कि बिहार में अधिकांश जगहों पर पुल गिर जाता है, धंस जाता है। इसके ऊपर ईमानदार पहल कभी नहीं हुई। सरकार ने कभी नहीं सोचा, अधिकारियों ने कभी नहीं सोचा। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया। उसके बावजूद भी, इस सूचना के बाद भी, ना विभाग जागा, ना बड़े बड़े आला अधिकारी जागी तो सरकार पुल गिरने के बाद, और पुल गिरने के बाद कार्रवाई, और कार्रवाई के बाद पीठ थपथपाने की प्रक्रिया चालू है। तो ये पूरा जो प्रकरण है आज पूरे बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर है। और मुझे लगता है ये जो पुल है या जो कंस्ट्रक्शंस है, अब तो जो नए पुल बन रहे हैं, जिस तरीके से ये हिस्सा गिर गया है, ये कहीं ना कहीं हमारे विश्वास को भी गिरा रहा है। अब हर पुल पर हम शक की निगाह से ही चढ़ते होंगे या चढ़ने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं अगला पुल धंस न जाए। सरकार अभी भी समय है, चेत जाए, समझे, एक एक इंसान के मूल्य को समझे। जिस तरीके से हादसे होते हैं और हादसे के बाद की कार्रवाई होती है, ये हादसा ना हो उसकी कार्रवाई पहले हो जाए तो पूरे बिहार में क्या पूरे देश में ऐसी घटनाओं पर हम नकेल कस सकते हैं। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।